मैं हूँ शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या माँ बाप का प्यार अगर बच्चों में बराबर बराबर न बट पाए तो बच्चे माँ बाप की जान ले लेंगे। दिल्ली के एक घर से बाहर आई एक बेटे की ये वो कहानी है जो हर एक माँ बाप को झकझोर कर रख देगी। एक बेटे ने अपने ही हाथों अपने माँ बाप और बहन को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे लगता था कि उसके माँ बाप उससे कहीं ज्यादा उसकी बहन से प्यार करते हैं। बेटे की उम्र 20 साल है। इसका नाम अर्जुन है। इस वक्त इसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। माँ बाप और बहन तीनों की किसी ने घर में हत्या कर दी। ये अपने परिवार में इकलौता जिंदा बचा है, मगर गम इतना बड़ा है कि आंसू थम नहीं रहे। आस पड़ोस के लोग लगातार इसे तसल्ली दे रहे हैं, पर ये चुप नहीं हो पा रहा, लगातार रोता ही जा रहा है। ये हटा लो, क्या हुआ? ये हटा लो, अभी मन नहीं बताने का उसमें। ये भी अर्जुन है, पर यह तस्वीर कत्ल के कुछ घंटे बाद की। जब एक घर में 3-3 कत्ल हो तो मीडिया का पहुंचना लाजमी है, और इस वक्त वही मीडिया अर्जुन से कुछ सवाल पूछना चाहती है, लेकिन अर्जुन का मन इस वक्त जवाब देने का नहीं है। ये हटा लो, क्या हुआ? ये हटा लो, अभी मन नहीं बताने का कुछ भी। ये तीसरी तस्वीर भी अर्जुन की है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो पुलिस वाले दिख रहे हैं और बीच में एक नकाबपोश, तो अर्जुन कहाँ है? तो ध्यान से ऊपर की दोनों तस्वीरों को देखिए। अर्जुन ने दोनों तस्वीरों में जो टी शर्ट पहन रखी है वही टी शर्ट इस नकाबपोश ने भी पहन रखी है। जी हाँ, ये नकाबपोश कोई और नहीं, वही अर्जुन। इससे थोड़ी देर पहले आपने रोते हुए और फिर सवालों को टालते हुए देखा और सुना था। अक्सर आप लोगों के जहन में ख्याल हमेशा सवाल बनकर आता है कि कातिल कैसा होता है, कत्ल के बाद उसका बर्ताव कैसा होता है और पकड़े जाने के बाद वो कैसा हो जाता है। ये 3 तस्वीरें कत्ल के केस की एक तरह से केस स्टडी। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप कातिल की बॉडी लैंग्वेज को आसानी से परख और पकड़ सकते हैं। जी हाँ, पहले कैमरे पर रोने वाला, फिर मन का हवाला देकर सवालों को टालने वाला, और उसके बाद दिल्ली पुलिस के बीचों बीच नकाब पहने खड़ा, ये वही अर्जुन है। जिसने अपने हाथों से अपनी माँ, बाप और बहन का एक साथ कत्ल किया है। ये वो बेटा और भाई है जो अपने ही घर में बैठकर पूरे 2 दिनों तक ये प्लान बनाता रहा कि वो कैसे अपने माँ बाप और बहन को मारेगा। कमाल देखिए कि उन्हीं माँ बाप और बहन के साथ ये उसी घर में पूरे 2 दिन रहा, उनके साथ बातें की, माँ के हाथ का खाना खाया, बहन से मजाक किया, पिता से डांट खाई, पर किसी को ये भनक लगने नहीं दी कि इस घर में एक बेटे और भाई के हाथों ही 48 घंटे बाद 3 कत्ल होने वाले हैं। अब चलिए आपको सिलसिलेवार दिल्ली के घर से बाहर आए इस ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये घर सेना से रिटायर हुए अफसर राजेश कुमार का है। राजेश कुमार कुछ वक्त के लिए एनएसजी में कमांडो भी रहे। 2017 में वो सेना से रिटायर हो गए। घर में उनकी पत्नी कोमल, 23 साल की बेटी कविता और 20 साल का बेटा अर्जुन रहते थे। कविता और अर्जुन दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे थे। कविता पढ़ाई में बेहद तेज थी, जबकि अर्जुन पढ़ता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, लेकिन शौक बॉक्सिंग का था। स्पोर्ट्स कोटे से ही उसका कॉलेज में दाखिला भी हुआ, लेकिन पिता राजेश कुमार चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। इसी को लेकर अक्सर वो अर्जुन को डांटते भी थे। 4
दिसंबर की सुबह 5:30 बजे रोजाना की तरह अर्जुन मॉर्निंग वॉक पर जिम बैग के साथ घर से निकला। सवा घंटे बाद लगभग 6:45 बजे जब वो घर लौटा तो उसकी चीखें निकल गई। घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर बहन और मां, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर पिता की लाश पड़ी थी। बेड और फर्श पर हर तरफ खून ही खून था। वो चीखता हुआ घर से बाहर आया। चीख सुनकर पड़ोसी भी आए। अर्जुन रो रो कर अब उन्हें घर के अंदर के मंजर बता रहा था। ये वीडियो ठीक तभी का है। एक तो यूं देख रहे थे कि फैमिली का ट्रेजेडी। बाद में किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर आई, घर के अंदर गई। मंजर डरावना था। राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता का गला किसी तेज धार हथियार से काटा गया था। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि चूंकि अर्जुन वारदात के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकल गया था, इसीलिए उसकी जान बच गई। इसमें जो कॉलर है, इनिशियल कॉलर, वो बेटा ही है इनका जो डिसीज है। इसमें एक मेल, एक फीमेल और उनकी एक डॉटर है। इन तीनों का चाकू मार के स्टार्टिंग से डेथ है। इनके बेटे ने ही कॉल करी है। बेटे ने बताया कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, वापस आके देखा तो इनका मर्डर हुआ पड़ा है। अभी हमने FSL बुला लिया है मौके पे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम कुछ ना कुछ पे काम कर रहे हैं इसमें। तो घर के अंदर किस तरीके की लूटपाट हुई है और घर के अंदर एंट्री अगर की गई हो तो कैसे की गई? घर के अंदर कोई ब्रेक इन साइंस नहीं है कहीं पे भी। अब यही देखने का वो है चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में कैसे एंट्री हुई, मतलब क्योंकि कोई ब्रेक इन नहीं है। सब ताले अंदर से बंद थे, लड़का ताला बंद कर गया था और ऊपर छत का ताला भी अंदर से खुला हुआ है। सराय इलाके में एक आदमी, उसकी बीवी